कूड़े के ढेर पर समाधि मंदिर का निर्माण। आज शिरडी में जो समाधि का मंदिर है बाबा का, एक जमाने में लोग वहां पे मलमूत्र विसर्जित करते थे। बहुत बड़ा खड्डा था और दुनिया भर का, गांव का जितना कचरा है, कचरा सारा वो खड्डे में फेंका जाता था। और बाबा को जब चिर समाधि लेनी थी, चिर विश्रांति में जानी थी, तो बाबा ने वो जगह बताया कि वहां वाड़ा बांधना। मतलब बाबा को पहले से मालूम था कि मुझे यहां पे समाधिस्थ होना है। जगह कौन सा चुना? कचरे का ढेर। ये बाबा की विशेषता। अभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों किया। बहुतों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, ये लोग उल्टा अच्छा जगह ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है, वास्तु के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन बाबा पे वास्तु लागू नहीं होता। वास्तु तो हम पे भी लागू नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन चीजों में फंसे रहते हैं। मैं एक वाकया बताता हूं मेरे जीवन से। एक बंदा एक बार एक सत्संग में था, ऐसे मिलने आया। मुझे उसने बताया नहीं कि वो वास्तु शास्त्रज्ञ हैं। उसने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, वास्तु के बारे में आपका क्या मत है? मैंने बोला बकवास शास्त्र है। अभी मुझे नहीं मालूम है वो वास्तु में विश्वास करता है, वो उसकी रोजी है, उस पे उसकी जीविका चलती है। तो मुझे लगा एक साधारण व्यक्ति पूछ रहा है, मैंने साधारण सा आंसर दिया, वाला एकदम बकवास चीज है। तो बोले आप नहीं मानते? बोला मैंने बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे कि क्यों नहीं मानते हैं आप? हम दोनों आमने सामने बैठे थे, दोनों को पानी का ग्लास दिया गया था पीने के लिए। वो आधा ग्लास पी करके वो सामने रखा है, मैंने भी आधा ग्लास पी करके अपने सामने रखा है। मैं बोला मैं क्यों वास्तु पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं आपको बताता हूं। बोला देखो, अभी मैं ये ग्लास को उठाया आपके सामने, मैंने इसको उठा करके यहां पे रख दिया। मालिक ने मेरे को इतनी ताकत दी है। 84 लाख योनियों में मानव जन्म श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्र कहता है। और वो योनि में मेरे को जन्म दिया है मालिक ने, और मुझे इतनी ताकत दी है वो मालिक ने उनकी करुणा से कि मैं ये जड़ पदार्थ को यहां से उठा करके यहां रख सकूं। लेकिन अभी मैं कहता हूं आपसे, वो ग्लास से कहिए कि वो मेरे को यहां से उठा के वहां रखे, रख पाएगी? वो ग्लास उठा के रख पाएगी? जड़ पदार्थ है ना, चेतना मुझ में है ना, मालिक ने मेरे को चेतना देकर के भेजा है। तो अगर ये मान लेना कि जड़ वस्तुएं जो है मुझ पे प्रभावित डालती है, बोला ये मेरा तर्क मानने को तैयार नहीं है। कि दीवारें ऐसी होती है तो फिर ये होता है, दीवारें वैसी होती है तो वैसा होता है। अरे मैं बोलता हूं फिर वो दीवारों को बोलो कि मेरे को बदल के दिखा दें, ये ग्लास को बोलो। अभी मैंने देखो, मालिक ने मेरे को इतनी ताकत दी है कि मैं इन जड़ पदार्थों को यहां से उठा के यहां रख दिया। तो मालिक ने मुझे इतनी असीम ताकत दी है, तो मुझे कृतज्ञ होना चाहिए उनको लेकर के कि मालिक तुमने मुझे इतना ऊंचा दर्जे पे एक मानव बना करके इस संसार में भेजा, और मैं वो जड़ पदार्थ का गुलाम होने पे आमादा हूं कि आप मुझ पे राज कीजिए। इससे बढ़कर मानव जाति का अपमान क्या हो सकता है? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वीक माइंडेड होते हैं। हमारी कामनाओं में हम लोग इतने फंसे रहते हैं कि जो जो बोलता है वो स्वीकारने का। हाँ, वास्तु तसा दोष है तो तसा दोष है। अरे वास्तु में ताकत तेरी भावनाएं भरती है, तेरा विचार सरणी भरता है, तुम्हारे कर्म
वो घर को बदलते हैं। वो घर को अगर मंदिर बनाते हैं तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा ज्ञान, वो घर को मंदिर बना देती हैं। दीवारों में इतनी ताकत नहीं है कि आप पे प्रभाव डाल सकें, और अगर आपने उनको उतनी ताकत दी है तो आप पे तरस आता है, आपके इंसान होने पे तरस आता है। अभी मैं आता हूं लीला पे। कूड़े के ढेर पे समाधि मंदिर, अध्याय 39 ओवी नंबर 15। कूड़े के ढेर पर समाधि मंदिर का निर्माण। ये सारी चीजें हैं ना, बाबा ने जानबूझ के किया है, ताकि मानव जाति से डर निकल जाए। ये बेफिजूल की चीजों में जो हम लोग फंसते हैं ना, ये वास्तु, ये समय, ये ज्योतिष, ये सब कमजोरियां हैं, और जानबूझ करके बाबा ने उस पर मात देने के लिए ये सारी चीजें की हैं। तो ओवी नंबर 15, होता जेथे पूर्वी खड्डा, अवघ्या गावाचा जो उकिरडा, दिवसा फिरावे चहूकडा, रात्रि पहुड़ावे ते स्थानी। बाबा का मतलब जो दिनचर्या है उसका एक हिस्से के रूप में ये ओवी का निर्माण हुआ है। बोल रहे हैं होता जेते पूर्वी खड्डा, एक बड़ा खड्डा बना हुआ था गांव के बहुत दूर, गांव से दूरी पर। उस वक्त जहां आज समाधि मंदिर है, उस समय गांव नहीं था वहां पे, वो हिस्सा गांव से कटके था, दूर था। होता जेते पूर्वी खड्डा, अवघ्या गावांचा, गावचा जो उकिरडा, दिवसा फिरावे चहूकडा, रात्रि पहुड़ावे ते स्थानी। लेकिन दिन भर घूमते थे, बायजमा उनको वनों में ले जाकर के खाना खिलाती थी, लेकिन रात को आकर के वो खड्डे में सोया करते थे बाबा, वो कचरे के ढेर पे। ऐसी गेली वर्षे बहु साल, और ऐसे कई साल बीत गए। आला खड्ड्याचा उदय काल, और वो खड्डे का उदय काल आ गया, जैसे मानो वो खड्डे का भाग्य जाग उठा कि उठला सबोवती वाड़ा विशाल, और उसी खड्डे पे एक बहुत बड़ा वाड़ा का निर्माण हुआ। या दीन दयाला साइंसा, ये साईं बाबा का, ऐसा ही वो भी कहता है। और आगे 17वें ओवी में, अंती त्याच खड्ड्याचा गाभारा, झाला विसावा साई शरीरा, तेथेच त्यांना अक्षय थारा, झाला उभारा समाधीचा। और उसी खड्डे पे, उसी कचरे के ढेर पे आज गाबारा बना बाबा का, सैंक्टम सैंक्टोरियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अंती त्याच खड्ड्याचा गाभारा, झाला विसावा साई शरीरा, और वहीं पे बाबा का शरीर को विश्रांति मिली। तेथेच त्यांना अक्षय थारा, और वहीं पे अक्षय, जब तक ये धरती गगन रहेंगी वो समाधि वहीं पे होगी। अभी अक्षय थारा, जाला उभारा समाधिचा, और वहीं पे समाधि मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको हम बूटीवाड़ा भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वही जगह क्यों? हमारे पास तो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान आ जाए किसी पंडित में, तो वो 50,000 रीजन बताता है कि यहीं पे क्यों, ये दशा ये है, वो इसकी दशा वो है। लेकिन बाबा को सारे भ्रम को तोड़ना था। कचरे का ढेर भी हो तो अगर तुम्हारे अंदर में अगर पवित्रता है
तो जगह को पवित्र बनने में एक क्षण नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता है तो बाहर की गंदगी को मिटाने में एक क्षण नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है तो साफ से साफ जगह पे भी जाओगे तो तुम उसको कचरे का ढेर बना दोगे। तो पूरा खेल अंदरूनी है। एक बार मैं अभी वो टॉपिक याद आया इसलिए मैं वो टॉपिक लेता हूं। दिल्ली गया था रिसेंटली सत्संग के लिए। एक बंदे ने सवाल पूछा कि ये जो घर में मृत्यु होती है तो 10वां मनाया जाता है, 13वां मनाया जाता है और उस भोज पे बुलाते हैं, लेकिन ऐसा सुना है कि शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे भोज पे जाना नहीं चाहिए। तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो मैंने बोला नहीं, इसका आंसर मैं एक शब्द में नहीं दे सकता, थोड़ा फिर विस्तार से बताना होगा। तो नहीं, बताइए ना प्लीज। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि मृत्यु किसकी हुई है? छोटे बच्चे की, जवान व्यक्ति की, जिसने 15-20 साल 25 साल इस धरती पे रिश्ते निभाए और एक दिन अचानक चला गया छोटे उम्र में, या 95 इयर्स का कोई ओल्ड पर्सन है? ये ज्यादा जरूरी है। अगर छोटा उम्र का कोई गया है तो पूरा घर गम के वातावरण में चूर है। वो वेदना, वो पीड़ा, वो पूरा घर गम के समंदर में नहा रहा है। और उस अवस्था में अगर तुम कमजोर इंसान हो जो खाने पे जा रहा है तो फिर वो वाइब्रेशंस उस पे असर डालेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आप में इतनी ताकत नहीं है कि वो नेगेटिव ऊर्जा को मैं झेल पाऊंगा, तो आप नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग का मृत्यु हुआ है तो वो घर उतना गम में नहीं रहता है। उल्टा आजकल तो लोग वेट करते हैं, ये बंदा अभी भी टपकता नहीं, 97 हो गया, तकलीफ हो रही है। तो फिर बात पूरा उल्टा है। फिर ऐसी जगहों पे जाने में क्या प्रॉब्लम है? पूरा खेल क्या है ना कि आपका अंदर आप कितने मजबूत हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत वीक माइंडेड पर्सन हैं तो आप पे असर डालेगा वो चीज, क्योंकि वो लोग पूरे गम के सागर में डूबे हुए हैं। और अगर आपने वहां जाकर के 15-20 मिनट बिताया, आपने वहां का खाना खा लिया, कि आप बहुत लो फील कर सकते हैं क्योंकि आप में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत और एक बात मैं बोलूंगा, लेकिन एक बंदा है जिसके अंदर इतनी रोशनी है, इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है कि ये सारी चीजों को पार कर चुका है। और अगर वो समंदर में डूबे हुए वो घर में अगर वो बंदा प्रवेश करता है तो उल्टा वो घर को वो सांत्वना, वो शांति वो मिल जाएगी। ये बंदे का कुछ बिगड़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है या अभी उल्टी बात कर रहा हूं मैं? तो वैसा ही अगर समर्थ सद्गुरु है जिसको आत्मा की अनुभूति हो चुकी है, जिसको तत्व ज्ञान का अवतार कहा गया है, तो वो कचरे का ढेर इन पे असर नहीं डाल सकती हैं। तो बाबा को ये बोलना है कि बाहरी परिस्थिति कितना भी निचली हो, अगर आपके हृदय में वो ज्ञान का सूरज अगर जगमगा रहा है, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य का सूरज अगर जगमगा रहा है, तो बाहर की परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। उल्टा वो कचरे के ढेर को आज इतना ऊंचा उठा दिया कि सारी दुनिया जाकर के वहां पे अपना सर झुकाती है।
तो बाबा ने ये लीला सिर्फ इसलिए किया कि बाहरी चीजों में मत फंसना, अपने अंतरंग को इतना ऊंचा उठा लेना कि बाहर की चीज तुम्हारी कदम गिरते ही पावन हो जाए। अभी देखिए सोला वोला, क्या क्या नखरे चलते हैं। ये अभी ये सुनने के बाद जगह है। वो खड्डे में कितने लोगों ने कितनी गंदी चीज फेंकी होगी, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन आज वो समाधि मंदिर है बाबा का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा कोई साधारण संत नहीं है, एक अनोखा अवतार है। बाबा को समझना आसान नहीं है, बहुत ऊंची शख्सियत चाहिए बाबा को समझने के लिए, बहुत ऊंची। तो ये थी विशेषता, कूड़े के ढेर पर समाधि मंदिर का निर्माण। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।